क्या आप यकीन करेंगे कि एक पुराना रिटायर होने के करीब जंगी तैयारा अचानक ऐसा हथियार बन जाएगा जिसने भारत के वजीर डिफेंस की नींदें उड़ा दी हैं? ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक ऐसी सनसनीखेज हकीकत है जो आलमी सतह पर ताकत के तवाजुन को हिला देने के लिए काफी है। पाकिस्तान एयरफोर्स का मिराज फाइटर, जो कभी सिर्फ एक क्लासिक तैयारा समझा जाता था, अब एक उड़ता हुआ न्यूक्लियर बम बन चुका है और दुनिया इस पर खामोशी से लरज रही है। ये बात आम पाकिस्तानी शायद नहीं जानता, लेकिन दुनिया के बड़े इंटेलिजेंस इदारे इस वक्त अलर्ट पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने बाज मिराज तैयारों को इस हद तक मॉडर्न बना दिया है कि उन पर कम फासले तक मार करने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स नष्ट किए जा चुके हैं। ये सिर्फ एक डिफेंस अपग्रेड नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पैगाम है, दुश्मन को बता देना कि अगर हमारी सरजमीन की तरफ मैली आग से देखा तो फिजा से वो आग बरसेगी जिसे रोकने वाला कोई न होगा। पाकिस्तान की डिफेंसी सोच हमेशा खामोश, गहरी और गैर मुतवक्का रही है। जब भारत राफेल तैयारों की नुमाइश कर रहा था, पाकिस्तान अंदरूने खाना एक ऐसी तबाहकुन तैयारी में मसरूफ था जिसका किसी को वहमो गुमान भी न था। ये सिर्फ तैयारे पर मिसाइल नस्ब करना नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके में एक नई जंगी डॉक्ट्रिन को जन्म देना है। वो डॉक्ट्रिन जिसमें दुश्मन को अंदाजा ही न हो कि वार कहां से होगा, कब होगा और किस शिद्दत से होगा। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान ने अपने पुराने मिराज तैयारों को अंदरूनी तौर पर इस तरह तब्दील किया है कि वो अब न सिर्फ मॉडर्न रेडार से बचने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि न्यूक्लियर हथियारों की लॉन्चिंग के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत के डिफेंसी थिंक टैंक इस वक्त मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात सच है तो भारत का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम नाकाबिले भरोसा बन चुका है। वो मिसाइल जो जमीन से मारे जाते हैं उनको रोकने के लिए वक्त होता है, मगर जब एक न्यूक्लियर वॉरहेड 50,000 फीट की बुलंदी से सिर्फ 2 मिनट में हदफ पर गिरे तो वो वक्त सिर्फ तबाही का गवाह बन सकता है। ये भी इंकिशाफ हुआ है कि मिराज तैयारों को क्विक डिप्लॉयमेंट स्ट्राइक प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया गया, जिसका मकसद है दुश्मन पर फौरी और फैसलाकुन हमला करना। ये प्रोग्राम इतना खुफिया था कि न तो पाकिस्तान के मीडिया में इसकी कोई खबर आई, न किसी बैनुकवामी रिपोर्टर ने इसका सुराग लगाया, जब तक कि सैटेलाइट तस्वीरों ने कुछ गैर मामूली सरगर्मियों को रिकॉर्ड न किया। तस्वीरों में देखा गया कि कुछ मिराज तैयारों को खास बुख्तर बंद हैंगर्स में रखा जा रहा है और उनकी परवाज के रास्ते आम बेसेस से अलग है। इन तैयारों की रात के वक्त फ्लाइट्स, मखसूस रूट्स और फौजी गाड़ियों की हलचल ने माहिरीन को मजबूर कर दिया कि वो सवाल उठाए, क्या पाकिस्तान एक नया खुफिया न्यूक्लियर कैरियर सिस्टम बना रहा है? और अब लगता है कि इसका जवाब है हाँ। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि मशरिकी मुतवस्सित, इसराइल और अमेरिका जैसी ताकतवर मुमालिक के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जब एक मुल्क अपने पुराने जंगी तैयारे को मॉडर्न न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म में तब्दील कर देता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो जंग की तैयारी कर रहा है, बल्कि वो दुनिया को खेल के नए उसूल दिखा रहा है। अमेरिका, जो हमेशा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल उठाता आया है, अब बैकफुट पर है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया वो न सिर्फ बैनुकवामी क़वानीन के दायरे में रहकर किया, बल्कि इंतहाई तकनीकी महारत के साथ, बगैर शोर शराबे के, बगैर मीडिया प्रोपगंडे के। ये सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि खामोश हिकमत अमली की फतह है। भारतीय मीडिया में अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के अंदर एक खुफिया रिपोर्ट में यह खदशा जाहिर किया गया है कि अगर पाकिस्तान ने अपने 5 मिराज तैयारे भी न्यूक्लियर कैरियर्स में बदल दिए हैं तो भारत की 20 बड़ी फौजी तनसीबात खतरे में, क्योंकि वो तैयारे सिर्फ 3 मिनट में भारत के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने हालिया दिनों में रूस और इसराइल के साथ डिफेंसी मुआहिदे करने की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मुकम्मल कर चुका है। यानी अगर दुश्मन पहला हमला करे तो पाकिस्तान के पास अब फिजा से न्यूक्लियर हमला करने की पूरी सलाहियत मौजूद है। ये वो लम्हा है जब दुनिया को पाकिस्तान को सिर्फ एक तरक्की पजीर मुल्क नहीं बल्कि एक तकनीकी तौर पर
खुद को फील न्यूक्लियर पावर के तौर पर देखना पड़ेगा। और अगर किसी को शक हो तो उन्हें वो तारीखी लम्हे याद करने चाहिए जब दुनिया ने कहा था कि पाकिस्तान एटम बम नहीं बना सकता, और फिर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने वो करके दिखाया जो दुनिया ने नामुमकिन समझा था। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने बगैर ऐलान किए, बगैर धमकियां दिए, बगैर नारे लगाए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुश्मन के दिल दहला दिए हैं। मिराज तैयारे जो कभी माजी का हिस्सा समझे जाते थे, आज मुस्तकबिल का पैगाम बन चुके हैं। और इस पैगाम का मतलब है, अगर तुमने हमें छेड़ा तो हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं, सफा हस्ती से मिटा भी सकते हैं। यह है पाकिस्तान की असल ताकत, सादगी में महारत, खामोशी में तबाही और कमजोरी की शक्ल में वो धमाका जो दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देता। जब दुनिया अभी तक इस इंकिशाफ से संभलने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान ने मिराज तैयारों पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स नस्ब कर दिए हैं, तभी एक और खुफिया पेशरफ्त ने डिफेंसी माहिरीन को हिला कर रख दिया। और ये पेशरफ्त महज हथियारों की तनसीब से आगे बढ़कर न्यूक्लियर ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन की अमली तब्दीली का इशारा दे रही है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाइया के अंदर एक नई क्लासिफाइड यूनिट तश्कील दी है, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि हंगामी सूरत हाल में दुश्मन पर बगैर ताखीर के जवाबी हमला किया जा सके। इस यूनिट को न सिर्फ खास तरबियत दी गई है, बल्कि इसे ऐसी मखसूस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है जो रिवायती एयरफोर्स के दायरे से बाहर है। इनमें ऐसी फ्लाइट कोडिंग, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और खुदकार लॉन्च सिस्टम शामिल हैं जिन पर सिर्फ इंतहाई सीनियर और मखसूस अहलकारों को रसाई हासिल है। ये कोई रिवायती अपग्रेड नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई न्यूक्लियर सलाहियत को न सिर्फ रेडी टू लॉन्च बनाया है, बल्कि इसे इतनी तेजी से मुतहर्रिक करने का निजाम बना लिया है कि दुश्मन को सिर्फ चंद मिनट मिलेंगे, शायद कुछ लम्हे, और फैसलाकुन तबाही इसके सर पर होगी। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इन मॉडर्न मिराज तैयारों को बैनुल-अक़वामी जंगी मशकों में जाहिर नहीं किया, न ही किसी नुमाइश में उन्हें उड़ाया गया, क्योंकि ये तैयारे दिखाने के लिए नहीं, धमाका करने के लिए रखे गए हैं। डिफेंसी तहलील निगारों का कहना है कि ये मुकम्मल तब्दीली सिर्फ हथियार की तनसीब या तैयारे की अपग्रेडेशन नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इस नई डिफेंसी हिकमत अमली की निशानदेही है, जिसमें दुश्मन को न सिर्फ रोका जाएगा, बल्कि इसके मुस्तकबिल के मनासिब को जड़ से काट दिया जाएगा। एक और अहम इंकिशाफ ये हुआ है कि पाकिस्तान ने इन मिराज न्यूक्लियर तैयारों के लिए अलहदा फ्लाइट जोन मुख्तस किया है, जो किसी भी सूरत में आम फ़ज़ाई हदों से नहीं जुड़ता। इस जोन को मुकम्मल राजदारी में रखा गया है और यहाँ के तैयारों की परवाज का डेटा तक आम एयर कंट्रोल यूनिट्स को नहीं दिया जाता। आलमी सतह पर भी इस तब्दीली के असरात महसूस किए जा रहे हैं। इसराइल, फ्रांस और अमेरिका जैसे मुमालिक ने खुफिया तौर पर पाकिस्तान की इस सलाहियत पर तफसीली रिपोर्ट्स बनानी शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस इत्तिलात के मुताबिक कुछ मगरबी मुमालिक इस बात का तहलील कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये कदम उठा लिया है तो क्या वो मुस्तकबिल में समंदरी न्यूक्लियर कैरियर्स यानी सब मरीनर्स की तरफ भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन SPD की तरफ से कोई सरकारी तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई और यही खामोशी माहिरीन को मजीद उलझन में डाल रही है, क्योंकि जब एक मुल्क कुछ भी जाहिर न करे तभी सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब दुश्मन को ये अंदाजा नहीं हो पाता कि असल ताकत कितनी है, कहाँ है और कब इस्तेमाल होगी। इस दौरान भारत में डिफेंसी पॉलिसी साजों के दरमियान कशीदगी और बेचैनी बढ़ती जा रही है। भारतीय मीडिया के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक रॉ और भारतीय फ़ज़ाइया के दरमियान इस मौजू पर शदीद इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। एक ग्रुप का कहना है कि पाकिस्तान को फौरी आलमी सतह पर बेनकाब किया जाए, जबकि दूसरा ग्रुप इस बात से परेशान है कि अगर पाकिस्तान वाकई अमली सतह पर यह सलाहियत हासिल कर चुका है तो भारत की सारी न्यूक्लियर बर्तरी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। ये वो मकाम है जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर दुश्मन को अपनी गैर मुतवक्का ताकत से चकरा कर रख दिया है। याद रहे, पाकिस्तान कभी भी जंग का शौकीन मुल्क नहीं रहा, लेकिन अगर कोई मुल्क हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम इसे सिर्फ रोकेंगे नहीं
इसकी ताकत का घुरूर मिट्टी में मिला देंगे। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब दुनिया की तवज्जो मशरिकी मुतवस्सित, यूक्रेन और बहरुल काहल की ताकत की रस्साकशी पर मरकूज है, और पाकिस्तान ने इसी खामोशी का फायदा उठाते हुए ऐसी फ़िज़ाई न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर ली है जो इलाके की हर ईंट हिला देने की ताकत रखती है। इस कहानी का अगला बाब क्या होगा? क्या दुश्मन खामोश रहेगा या कोई नया मोर्चा खोलने की कोशिश करेगा? क्या आलमी ताकतवर पाकिस्तान के इस इकदाम को एक नया चैलेंज समझेगी या फिर मजबूरन इसे तस्लीम कर लेगी? एक बात तय है, पाकिस्तान अब सिर्फ एक एटमी ताकत नहीं बल्कि एक फ़िज़ाई न्यूक्लियर डिटरेंस मॉडल बन चुका है, और दुनिया को अब इस मॉडल से निपटने के लिए नए उसूल बनाने होंगे। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन।